नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1946 का जमीन रजिस्ट्री का पेपर है। उस जमीन पर मेरा दखल कब्जा भी है, लेकिन उसका जमाबंदी कायम नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिनसे हमने जमीन खरीदा उनका भी जमाबंदी कायम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है, 1946 ईस्वी की बात है कि उस समय का जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, उसका दखल कब्जा है, उस जमीन पर मेरा दखल कब्जा है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जमाबंदी कायम नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जिनसे हमने जमीन खरीदा है उनका भी जमाबंदी कायम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? जो मेरा जमाबंदी कायम हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी जमीन यदि आप खरीदारी करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिनसे हम जमीन खरीद रहे हैं उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए। यदि उनका जमाबंदी कायम है तो आप जमीन खरीदेंगे तो आपका भी दाखिल खारिज हो जाएगा। यदि उनका जमाबंदी कायम नहीं है तो फिर आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि आपने जिनसे जमीन खरीदा उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए। तो सर्वप्रथम उनका जमाबंदी कायम करवाएं, बात करके, रिक्वेस्ट करके, जैसे भी हो उनका जमाबंदी कायम होगा, उसके बाद आपका दाखिल खारिज होगा। और जैसे आपका दाखिल खारिज होगा तो आपका भी जमाबंदी कायम हो जाएगा और लगान रसीद कट के आपको मिल जाएगा। तो जमीन रजिस्ट्री का पेपर भी आपके पास रहेगा, उसका जमाबंदी कायम रहेगा तो लगान रसीद भी आपके पास रहेगा, और उस जमीन पर तो आपका दखल कब्जा है ही। तो ये तीनों रूप से आप सशक्त रहेंगे तो ही आपका उस पर 100% अधिकार होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।